नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं पहले जनता न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 20 तारीख को जम्मू हाट में एक एग्जीबिशन लगाई गई थी और उस एग्जीबिशन को अब 3 फरवरी तक चलना है। और सबसे पहली बात तो ये कि इस एग्जीबिशन को लगाया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन की ओर से। हमारे साथ उनके स्टेट डायरेक्टर यानी कि एसपी खंडेलवाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू साक्षी, थैंक यू। सर एक बात तो ये कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने क्या मोटिव लिया कि इस तरह का एक मिशन जो है वो शुरू किया गया है? जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को जो हमें रोज़गार मिले दिया है, उसकी उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको उनके प्रोडक्ट की शोकेसिंग हो, ये विज़न इसके पीछे है कि उनको प्रोडक्ट के एक बाज़ार मिले, एक बेहतर बाज़ार मिले। और इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री महोदय की सोच, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, और हमारे आयोग के अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार गोयल जी, उनकी एक सोच है कि ये हर जगह एक एग्जीबिशन लगाई जाए, हर स्टेट में कम से कम एक एग्जीबिशन जरूर लगाई जाए, इस जिससे कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, अपना बिक्री का एक प्लेटफॉर्म मिले। सस्टेनेबल रोज़गार की अगर बात की जाए, हमेशा देखा जाता है कि छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से लोग अपनी जो हम कहते हैं कि एक विरासत, क्योंकि कोई भी अगर बुनकर है जो उसके हाथों की वो बात है, वो कहीं ना कहीं एक विरासत में उसको जेनेटिक्स में मिली होती है, वो लेकर वो शहर में आता है और कहीं ना कहीं शहर में उसका इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है जितनी शायद उसकी चीज़ों की बिक्री भी नहीं होती होगी। तो किस तरह से आप लोग उनकी हेल्प करेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी PMEGP यूनिट्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये उसी की दिशा में एक कदम है। हमने जो पिछली साल जो हमारी यूनिट्स एस्टैब्लिश हुई है, 21,600 यूनिट्स एस्टैब्लिश हुई हैं PMEGP के अंतर्गत, वो बड़े छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने उनको स्थापित किया है। और उनको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने सब्सिडाइज भी किया हुआ है। एक्चुअली हमने उनके रुकने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की हुई है, तो वो उनको जम्मू आने पर कोई ज़्यादा खर्चा ना हो उनका। और हमने बहुत नॉमिनल रेंट इसका रखा हुआ है। हमने कोई बिजली वगैरह सब उनके लिए सब उसमें शामिल है। हम सिर्फ 1,500 रुपये रेंट हमने उसमें रखा हुआ है, और वो पूरी एग्जीबिशन पीरियड का, जो कि बहुत नॉमिनल है। देखा जा रहा है कई सारे ऐसे लोग भी कह रहे हैं, और मतलब मैं काम करने वालों की बात कर रही हूँ, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उन सबका कहना है कि एक नई दिशा जो है वो उनको मिली है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। देख के कैसा लगता है? ये मुझे बहुत खुशी होती है कि आज ये हमने 4 साल बाद ये एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई है। पिछले 4 सालों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कोई एग्जीबिशन यहाँ पर नहीं हुई है। 2-3 साल तो आपको मालूम है कोरोना में निकल गए, उससे पहले कश्मीर में, श्रीनगर में हुई थी, लेकिन जम्मू में नहीं हुई। तो हमारा बड़ा एंथुसिज्म था कि जम्मू में कोई इस तरह का हम एक प्रदर्शनी मेले का आयोजन करें, जिससे हमारे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और इसमें हालांकि आपने देखा होगा, आप जम्मू हाट गए हैं, तो हम इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं इसमें आप ही ज़्यादा आकलन कर पाएंगे। ये है ज़रूर। अब इसी के साथ मैं अब बात करना चाहूँगी, एक तरफ से तो बात हो गई उन लोगों की जो थर्ड आई से देख रहे हैं। अगर बात की जाए कस्टमर्स की तरफ से, कई सारे कस्टमर्स हैं जिनका कहना है कि अभी भी हमको वहाँ के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा रीज़न है कि जितने कस्टमर्स आ सकते थे उतने नहीं आ पा रहे हैं? आपको लगता है कि कोई इस तरह की कमी पीछे रह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं, फुटफॉल है, लेकिन एक उसमें ये है कि अभी ये जम्मू हाट को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो लोगों का एक ये प्रॉपर बना नहीं है कि यहाँ जम्मू हाट में एग्जीबिशन लगती है, जिससे लोगों का एक बने कि हाँ यहाँ एग्जीबिशन चलती रहती है, तभी यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा। और मेरा ये प्रयास है, हमने एग्जीबिशंस की एडवर्टाइजमेंट की है, हमने डिफरेंट चैनल्स में और डिफरेंट मीडिया के माध्यम से। मेरा तो आपसे भी यही अनुरोध है कि आप अपने जो आपका ट्विटर हैंडल है, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उसको भी टैग करें आप, और वो यहाँ पर आएँ। मेरा आपसे अनुरोध है, जिससे कि ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक रोज़गार में जो उन्होंने लगा रखा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लोगों ने स्टॉल लगा रखी है, उनके पीछे भी बहुत लोग लगे हुए हैं। जो ये तो आप बिक्री करने आए हैं, लेकिन वो जो रोज़गार गाँव में दे रहे हैं, उनको सस्टेनेबल रोज़गार तभी मिलेगा जब जाके उनके प्रोडक्ट की आगे बिक्री होगी।
तो मेरा भी आपसे ये है कि आप भी इसमें अपने मित्रों को और अपने आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको इसको कम्युनिकेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और आगे और मैं बताना चाहता हूँ कि फुटफॉल बढ़ाने के लिए मैंने एक और यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया है कि हम सैटरडे संडे को एक कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ पर करने जा रहे हैं। कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ पर करेंगे जिससे लोग वहाँ पर आएँ, वो देखें और इसी बहाने से हमारे एग्जीबिशन में आएँ और वहाँ के प्रोडक्ट्स को देखें। कल्चरल प्रोग्राम की तो चलिए हम बात करेंगे, पर लेकिन उससे पहले आप एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को ज़्यादा, मतलब जो भी एग्जीबिशन चल रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की अगर बात की जाए तो उसमें एक रोल और रहता है, वो रहता है बैनर्स एंड होर्डिंग्स का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बैनर्स और होर्डिंग्स कहाँ कहाँ लगे हैं, ताकि अगर जनता और नहीं तो कुछ चलते चलते ही नज़र इंसान घुमा लेता है, क्योंकि LEDs वगैरह पे जब नज़र पड़ती है तो इंसान ड्राइव करते करते भी साइड पे ज़रा लगा के 2 मिनट पढ़ लेता है कि आखिर क्या चल रहा है, कितनी देर तक चल रहा है। तो कहाँ कहाँ पर वो होर्डिंग्स और बैनर्स लगे, आप कुछ बताएंगे ज़रा? हाँ, हमने यहाँ पर प्रोमिनेंट लोकेशंस पे 10 होर्डिंग हमने लगाए हुए हैं और बैनर्स भी 50 के करीब लगे हुए हैं। या 50 के करीब बैनर्स भी लगे हुए हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे लगे हुए हैं। मेरे जो साथी हैं वहाँ पे देखकर भी आए हैं, आपने भी शायद देखे होंगे कि बैनर्स डिफरेंट जगह लगे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि आप जनता को अगर थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशंस के बारे में बता दें ताकि वो भी जाते जाते एक नज़र घुमा लें। नहीं, वो तो जब जनता जाएगी तो अपने आप ही उनको देखने में नज़र आएगा कि कहाँ लोकेशंस पे लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो अपने ये डिफरेंट चैनल्स पे भी ये आ रहा है और मेरा तो आपसे भी यही अनुरोध है, मैंने फिर से आपसे कहूँगा कि आप अपने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व करें और ये जो है कि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी हो जिससे लोग आएँ। इसी के साथ आप बात कर रहे थे कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में, तो कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू मैं जानना चाहूँगी कि जनता को किस तरह से आप आकर्षित करने वाले हैं, और क्या कल्चरल प्रोग्राम्स पूरा दिन चलेंगे या फिर सिर्फ शाम को चला करेंगे? नहीं, ये कल्चरल प्रोग्राम हमने एक सैटरडे संडे में रखे हैं, शाम को ही होंगे। शाम को आदमी जनरली फ्री रहता है तो वहाँ पर आएँ। मेरी आपके माध्यम से जो आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ पर आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और ज़रा एग्जीबिशन में जो हमने थीम पवेलियन बनाया है, एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, वो आकर उसको देखें। आजकल तो वैसे भी सर रील्स का बहुत ट्रेंड है, पिक्चर्स का बहुत ट्रेंड है, लोग सेल्फीज वगैरह लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको होगा कि वहाँ पर जो हमने थीम पवेलियन बनाया है उसमें बहुत सारी जानकारी भी हमने दी है कि जम्मू कश्मीर में हमने क्या किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, और वो भी हमने जानकारी दी है। और नीचे सेल्फी पॉइंट भी हमने बनाया है, तो आके थोड़ा एंजॉय करें, फन करें। बच्चों के लिए भी हमने झूले वगैरह आपने देखे होंगे वहाँ पे हमने लगाए हैं, तो बच्चे भी उसका आनंद उठाएं। जाना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह का हमने वहाँ पर देखा, अंदर माहौल बहुत अच्छा है, LEDs लगी हुई हैं, साथ साथ में लोगों की सिक्योरिटीज़ के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पर वाटर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। आप थोड़ी और जानकारी अगर हमारे दर्शकों को इस सब के बारे में दें तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर हमने जो LEDs लगी हुई हैं उसमें LEDs में हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी जो डॉक्यूमेंट्री से उसमें चल रही है, जिसके बारे में उनको जानकारी मिल रही है कि हमने क्या क्या किया है। और वो आप जो बात कह रही हैं कि जो बताया मैं कि 25 से 35% सब्सिडी है। जी हाँ। तो वो एक्चुअली हमारी वो PMEGP स्कीम है। उसमें जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम लोग एक लोन के रूप में, लोन तो बैंक प्रोवाइड करता है और उस पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 25 से लेके 35% सब्सिडी कैटेगरी के अनुसार वो प्रोवाइड की जाती है। साथ आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप कल्चरल परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे, तो उसमें कौन से आर्टिस्ट आएंगे? क्या जम्मू के आर्टिस्ट उसमें हिस्सा ले सकते हैं? क्या होने वाले टिकट विकेट लगेगी, क्या होगा? नहीं, कोई टिकट नहीं है उसमें, वो फ्री है सबके लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि जो कोई आगे परफॉर्म करना चाहे उस प्रोग्राम में वो परफॉर्म भी कर सकता है, इनवाइटेड है, कोई भी आके उसमें परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो डिसेंट होना चाहिए, कोई वल्गर नहीं होना चाहिए, ये मेरी वो है। और वहाँ पर आके परफॉर्म भी कर सकता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा आपसे कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी PMEGP स्कीम है वो पूरी ट्रांसपेरेंट स्कीम है। आप जो भी कोई अपने कोई रोज़गार में स्वयं का रोज़गार लगाना चाहते हैं वो आके हमारे वहाँ पर भी पैम्फलेट उपलब्ध है जम्मू हाट में, वो उसकी जानकारी ले सकते हैं हमारे ऑफिस से उस स्कीम के बारे में। और एक PMEGP.in पर भी जाकर आप
वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारी kviconline.gov.in पर भी वो देख सकते हैं उसके बारे में। और अपने स्वयं के रोजगार को, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, आज आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोग जो हमने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, इसको हम पूरा करें और सबको स्वरोजगार से जोड़ें। क्योंकि आपको मालूम है नौकरी तो बहुत कम है, और नौकरी तो एक तरह से आदमी कब करता है कि जब कुछ नहीं मिलता है। जब आदमी को स्वरोजगार, जब सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं खुद का रोजगार करूं और साथ में 4 लोगों को और एम्प्लॉय करूं, तो वो एक बड़ी बात होती है, वो समाज की सेवा भी होती है। तो जाते जाते ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन में पधारें और देखें, और हमारी जो स्कीम की भी जानकारी लें वहाँ पर। यही मेरे आप। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसपी खंडेलवाल सर, जो कि फिलहाल तो स्टेट डायरेक्टर हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से। और इसके साथ अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और हाँ, जितना हो सके वहाँ एग्जीबिशन में ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको जो पसंद आता है खरीदिए भी। तो तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। देखते रहिए जनता की आवाज़, पहले जनता न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। थैंक यू।